मुझे अपने दलित वर्गों के ऊपर पूरा नाज है, दिल से नाज है, गर्व भी है कि ये लोग टच से मस नहीं हुए और बीएसपी के साथ खड़े रहे। भारत प्राचीन काल से ही एक धन वैभव से संपन्न राष्ट्र रहा है। कभी इसे सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। अपने इसी वैभव के कारण यह विदेशी लोगों की आंखों में हमेशा से ही खटकता रहा और विदेशी ताकतें इस पर समय समय पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास करती रही। इन्हीं आक्रमणकारियों में से एक थे आर्य। आर्य लोगों ने इस देश पर अनेकों बार आक्रमण किए और इन आक्रमणों में ये लोग बार बार परास्त होते रहे, लेकिन इन्होंने कभी इस बात का मलाल नहीं किया और इन्होंने भारत पर कब्जा जमाने के लिए साम दाम दंड भेद जितने भी पैतरे अपनाए जा सकते थे अपनाए। आखिर हुआ ये कि आर्य लोग इस युद्ध में जीत गए और इन्होंने यहाँ की धन संपदा और समस्त संसाधनों पर अपना कब्जा जमा लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत की मूल निवासी जनता को सभी संसाधनों से विहीन कर दिया गया। शिक्षा, व्यापार, राजकाज और इस देश की रक्षा से संबंधित सभी मामलों से इस देश के मूल निवासियों को हमेशा हमेशा से बेदखल कर दिया। आर्यों ने सदा सदा के लिए इस देश पर कब्जा जमाने की नियत से इस देश में वर्ग और जाति नाम का षड्यंत्र रचकर खड़ा किया, जिसके चंगुल में फंसकर इस देश की मूल निवासी जनता हमेशा हमेशा के लिए आपस में बंटकर रह गई। इस देश की मूल निवासी जनता को ब्राह्मणों के मनुवादी षड्यंत्रों से बचाने के लिए अनेक महापुरुषों ने इस वीर भूमि पर जन्म लिया, जिनमें से महात्मा बुद्ध, संत शिरोमणि रविदास, कबीरदास जी, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फूले से लेकर के बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांसीराम तक, इन सभी को अपना आदर्श मानते हुए बहन कुमारी मायावती जी इस देश के मूल निवासी जनता के लिए राजनीतिक संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही हैं और इस सब के लिए आज पूरा बहुजन समाज उनका सहयोग तन मन से करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आइए आज बात करते हैं मूल निवासी समाज की महान नायिका बहन कुमारी मायावती जी के बारे में। भारत की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश और इसका एक जनपद है गाजियाबाद, जो कि दिल्ली के बिल्कुल ही नजदीक सीमा पर बसा हुआ है। इस सूबे के छोटे से गांव बादलपुर में बहन कुमारी मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को हुआ। कोई नहीं जानता था कि 15 जनवरी 1956 के दिन श्री प्रभुदास जी के घर जन्म लेने वाली ये छोटी सी कन्या इस देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की महान मुख्यमंत्री के रूप में विख्यात होगी। और अब तक के समय में देखा जाए तो इन्होंने जो शासन प्रशासन 4 बार की सरकार चलाने के दौरान उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है, उसका कोई सानी नहीं रहा है। आइए बात करते हैं बहन कुमारी मायावती जी के जीवन और उनके संघर्ष के बारे में। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के छोटे से गांव बादलपुर में 15 जनवरी 1956 को एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उनके परिवार ने कलावती रखा। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में ये काफी तेज तर्रार रही। इन्होंने दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से बीए और बीएड की शिक्षा हासिल की। इसके पश्चात ये शिक्षण के कार्य में अपना पदभार संभालती है। शिक्षण कार्य करते समय इनकी मुलाकात मान्यवर कांसीराम जी से हो जाती है, जो बहुजन समाज को राजनीतिक अधिकार दिलाने के मकसद से
एक मूवमेंट का नेतृत्व कर रहे थे। मान्यवर श्री कांसीराम जी के सानिध्य में आकर ये इस मूवमेंट का हिस्सा बनती हैं और 1983 ईस्वी में ये LLB की परीक्षा पास करती हैं। 1984 का साल आता है जब बहुजन समाज पार्टी का गठन किया जाता है। मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की कोर टीम की सदस्य बनती हैं। इसके साथ ही इनका राजनीतिक जीवन शुरू होता है। इन्होंने पहली बार 1989 ईस्वी में मुजफ्फरनगर से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें इन्होंने काफी अच्छी मात्रा में मत हासिल किए और ये विजयी हुई। वैसे मान्यवर कांसीराम जी से उनकी मुलाकात के विषय में कहा जाता है कि जब मान्यवर कांसीराम जी बामसेफ व अन्य बहुजन मूवमेंट को गति देने के लिए दिल्ली गाजियाबाद के गली कूचों में छोटी छोटी बैठकें कर रहे थे, तभी उनकी नजर मायावती जी पर पड़ी। एक मीटिंग में मायावती जी की तेज तर्रार भाषण शैली व लोगों के प्रति उनकी गहरी विचारधारा ने कांसीराम जी को प्रभावित किया। इसीलिए मान्यवर साहब स्वयं मायावती जी के घर, मायावती जी के पास बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने का निमंत्रण लेकर जा पहुंचे। उन्होंने मान्यवर साहब को यह कहते हुए मना कर दिया कि इस सब से उनकी पढ़ाई में बाधा पड़ेगी। लेकिन जब मान्यवर साहब को पता चला कि उनका सपना एक IAS अधिकारी बनने का है, तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा जहां तुम्हारे सामने IAS अधिकारियों की लाइन खड़ी रहेगी। इसके बाद कांसीराम जी पर भरोसा करके परिवार के काफी विरोध के बाद भी मायावती जी ने बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने का लक्ष्य बना लिया और 1977 में बामसेफ से जुड़ गई। बामसेफ में मायावती जी के आने के बाद इस संगठन को काफी तेजी से विकास किया गया। इन्हें महिला सेल का अध्यक्ष चुना गया। लोग इनके विचारों से काफी प्रभावित होते थे। मायावती जी का बहुजन आंदोलन से जुड़ना काफी बड़े बदलाव का संकेत था, क्योंकि उस समय जब मायावती जी की आयु महज 21 वर्ष थी, जिस उम्र में लड़कियां अपना घर बसाती हैं, उस उम्र में मायावती जी बहुजन समाज को संवारने के लिए अपना घर छोड़कर निकल चुकी थी। बहुजन समाज पार्टी के गठन के समय इनका काफी अहम रोल था। इन्हें बहुजन समाज पार्टी में महिला मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया। लोकसभा चुनाव 1989 में बिजनौर से जीत हासिल करने के बाद 1994 में भी इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, जो काफी बड़े मार्जिन से इन्होंने जीत हासिल की। अब तक आते आते वे देश भर में काफी मशहूर हो चुकी थी। 1995 में बहुजन समाज पार्टी व समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, लेकिन यह गठबंधन जल्दी ही टूट गया और उसके बाद तारीख आती है 3 जून 1995, जब ये पहली बार भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं। बहुजन समाज पार्टी की यह सरकार बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से चली थी और यह सरकार मात्र 4.5 महीने ही चल पाई, क्योंकि आपसी खींचातानी की वजह से यह सरकार ज्यादा समय नहीं चल पाई। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के टूटने में गेस्ट हाउस कांड का बहुत बड़ा योगदान है। इस गेस्ट हाउस कांड के चलते बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच एक लंबी खाई खड़ी हो गई। बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और बहन कुमारी मायावती जी पर इस गेस्ट हाउस के अंदर हमला करने का प्रयास किया गया और इस हमले में बहन कुमारी मायावती जी को जान से मार डालने तक की कोशिश थी। इसके साथ ही इस हादसे में बहन कुमारी मायावती जी की मदद करने वाले बीजेपी के विधायकों ने उन्हें गेस्ट हाउस से काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। इन बीजेपी विधायकों में सबसे बड़ा नाम है ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का। इन्होंने गेस्ट हाउस कांड में बहुजन समाज पार्टी के
कार्यकर्ताओं और मायावती जी को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने खड़े होकर उन्हें ललकारा, जिससे वो गेस्ट हाउस से भाग खड़े हुए। मायावती जी अब तक उत्तर प्रदेश में 4 बार की सरकार चला चुकी हैं, जिसमें 3 जून 1995 से लेकर के 18 अक्टूबर 1995 तक का उनका पहला कार्यकाल रहा। इसके बाद 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997 तक वे दूसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। तीसरी बार उन्होंने 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक उत्तर प्रदेश के शासन की कमान संभाली और इसके पश्चात वे 13 मई 2007 से लेकर के 15 मार्च 2012 तक पूर्णकालिक सरकार चलाने का उनका अनुभव रहा है। मायावती जी ने अपने सीएम रहते हुए अनेक काम करवाए, जैसे शिक्षण के क्षेत्र में यूपी को अनेक प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, छात्रावास देने के साथ साथ अनेक रिहायशी कॉलोनियां बसाईं। उत्तर प्रदेश को अनेक नए जिले, अनेक प्रखंड और जिला पंचायतें दी। हर जिले को नए डीएम, मजिस्ट्रेट, प्रशासक, अनेक पार्क व पर्यटन केंद्र के साथ साथ अनेक रोजगार निकाले। बहुजन नायकों और महापुरुषों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का काम मायावती जी ने किया। अनेक ऐसे स्थलों का निर्माण करवाया जिनमें सभी बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार किया गया। विपक्षी पार्टियों ने इसी बात को मुद्दा बनाकर उन पर निशाने साधे, जिसमें आरोप लगाए गए कि उन्होंने सरकार का पैसा व्यर्थ बहाया है, जबकि कोई भी यह नहीं बताता कि उनके कार्यों से बहुजन महापुरुषों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए उनकी मूर्तियां बनाई गईं, जिन्हें मनुवादी विचारधारा के लोग पसंद नहीं करते थे। यदि प्रदेश और देश की जनता सही से उनके कार्यों का आकलन करने लग जाए तो जितना विकास मायावती जी ने उत्तर प्रदेश का किया, उतना किसी अन्य सीएम ने अपने कार्यकाल में अपने किसी राज्य में नहीं किया। मायावती जी ने भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व मान्यवर कांसीराम जी को अपना आदर्श मानते हुए हमेशा लोगों की भलाई और संविधान सम्मत शासन चलाया है। अब देखना यह है कि देश की जनता कितना उनका साथ देकर अपने भविष्य में रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा हासिल करती है, क्योंकि शासन प्रशासन चलाने में अगर देश भर के नेताओं के शासन प्रशासन चलाने पर गौर किया जाए तो उनका कोई तोड़ नहीं है। प्रशासक वर्ग उनके समय में पूरी तत्परता और ईमानदारी से समय का पाबंद रहता है, जो यूपी में उनकी सरकारों में देखने को मिला। इसके साथ ही अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो मायावती जी के शासनकाल में काफी कम देखने को मिला। यहाँ तक कि मायावती जी अपने मंत्रियों तक को भी नहीं छोड़ती थीं। यूपी की जनता के साथ साथ देश ने भी देखा था कि उनकी ही पार्टी के सभी दागी विधायकों को उन्होंने जेल के अंदर डलवाने का काम भी किया था। विपक्षी पार्टियों के साथ साथ अनेक बार सरकारी मशीनरी ने भी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दायर किए, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया था, क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाया था। इसका मतलब साफ था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार व झूठे थे, और यही कारण है कि किसी भी विपक्षी दल के लोग और उनके नेता मायावती जी पर अपनी चुनावी रैलियों में कोई भी आरोप लगाने से बचते हैं। देश का तमाम दलित, पिछड़ा और गरीब समाज उन्हें आज अपना मसीहा मानता है। अब देखना यह है कि कब इस देश को ऐसे नेता का नेतृत्व मिलेगा, क्योंकि कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग उन पर यह कहकर हमला करने का प्रयास करते हैं कि वे मान्यवर स्वर्गीय कांसीराम जी की बहुजन विचारधारा से भटक गई हैं, और इसी के चलते उन्होंने मान्यवर कांसीराम जी और बहुजन विचारधारा के नारे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को बदलकर सर्वजन हिताय
सर जन सुखाए कर दिया है, जबकि वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि मान्यवर कांशीराम जी के आदेशों की अनुपालना के चलते ही बहुजन समाज पार्टी कभी भी अपना चुनावी घोषणा पत्र नहीं घोषित करती। वह सिर्फ भारतीय संविधान को ही अपना घोषणा पत्र मानती है, क्योंकि भारतीय संविधान को पूर्णता से ही लागू करना बाबा साहेब, मान्यवर कांशीराम और मायावती जी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य है। इसलिए सभी लोगों में समानता रखना बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है और यह नारा इसीलिए बुलंद किया गया है। यह नारा सभी लोगों के प्रति बहुजन समाज पार्टी के दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह नारा लोगों को संदेश देता है कि इस पार्टी की सरकार बनने पर सभी लोगों का संविधान के अनुसार समान रूप से ख्याल रखा जाएगा। कानून सबके लिए समान होगा। देश के सभी नागरिकों के समान अधिकार जो संविधान में संरक्षित हैं सभी को दिए जाएंगे। देश के सभी नागरिकों के साथ समानता के कारण ही लोग, खास तौर से समानता पसंद लोग, दलित और कमजोर तबके के लोग बहन जी में आस्था बनाए हुए हैं और इसी लिए बहन जी बड़े प्यार से उनके बारे में कहती हैं। मुझे अपने दलित वर्गों के ऊपर पूरा नाज है, दिल से नाज है, गर्व भी है कि ये लोग टच से मस नहीं हुए और बीएसपी के साथ खड़े रहे